आप सभी भक्तों को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, 2025 में तुलसी विवाह 2 नवंबर को मनाया जाएगा। भक्तों, जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ तुलसी जी और भगवान विष्णु की विधि विधान से उनका विवाह करके पूजा करके इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं तो उसका सुख सौभाग्य बना रहता है। इसीलिए भक्तों, तुलसी विवाह की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भक्तों, कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु, शालिग्राम और तुलसी जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और दिन भर व्रत रखा जाता है एकादशी के दिन। और उस दिन शुभ मुहूर्त में शाम के समय भगवान विष्णु की और तुलसी जी की विधिवत उनका विवाह कराया जाता है। उनका विवाह कराने के लिए तुलसी जी के पौधों को स्वच्छ करें और उनके पास तुलसी जी के पास भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर शालिग्राम रखकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। उन्हें फल फूल धूप दिखाएं और उन्हें श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु शालिग्राम के साथ उनकी पूजा करके उनको सिंदूर लगाकर उनका विवाह कर दें और मिष्ठान चढ़ाएं। धूमधाम से उनका भजन कीर्तन करें और आरती उतार। इस प्रकार से तुलसी विवाह के दिन बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्यादान किया जाता है। तुलसी जी का विवाह करके कन्यादान महादान होता है। इसीलिए जो लोग तुलसी जी को बचपन से ही सींचते हैं और उनकी विधिवत पूजा करते हैं तो उन्हें देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन भगवान विष्णु जागृत होते हैं, तो उस दिन तुलसी जी के साथ उनका विवाह जरूर करना चाहिए। इसके करने से सुख सौभाग्य बना रहता, घर में अन्न धन की वृद्धि होती, लक्ष्मी घर में आती है। इसीलिए तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु जी के साथ करवा कर आप इस व्रत कथा का श्रवण अवश्य कर ले ताकि आपका तुलसी विवाह और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो भक्तों, आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की जय। शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु की जय। तुलसी माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से महापराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या बिरिंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। तब भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपनी योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना, नष्ट करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी।
होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और उन्हें जीवित कर दिया, परंतु स्यों में भी वह उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होती वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात हुई। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगंज में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से हृदय से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो भक्त तुलसी और भगवान विष्णु की देव उठनी एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करते हैं, उनकी भजन कीर्तन करते हैं, उनकी व्रत कथा का श्रवण करते हैं, तो तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए भक्तों देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु की विधि विधान से विवाह कराना चाहिए ताकि उन दोनों लोग का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी यानी कि तुलसी जी प्रसन्न होती। जो अपने घर के आंगन में तुलसी जी का पौधा लगा रखा हो उन्हें एकादशी के दिन गन्ने के साथ विधि विधान से उन्हें चुनरी चढ़ाकर श्रृंगार की सामग्री चढ़ाकर फूलों से उन्हें सजाकर अच्छे से मंडप बना के अच्छी तरह विधिवत शालिग्राम के साथ तुलसी माता का विवाह करा दे, गठबंधन कर दे ताकि आपका सुख सौभाग्य बना रहे, विष्णु जी और तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। भक्तों देव उठनी एकादशी के दिन यह कार्य अवश्य करना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा में रहते हैं तो उठते हैं देव एकादशी के दिन, इसीलिए उस दिन बहुत ही खास दिन माना जाता है। यह एकादशी कई गुना हर एकादशी से भी ज़्यादा इस एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। इससे इसीलिए देव उठनी एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ भी मानी गई है। इसीलिए इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए और विधि विधान से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो भक्तों अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा ताकि तुलसी माता हमें आशीर्वाद दे और हमारा घर सुख सौभाग्य से बना रहे, अन्न धन से भरा रहे। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदावन गुण खानी।
श्री हरि शीस विरजनि देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारे, हरहि हेतु किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरि विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम मोहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीन्हो श्राप कंध पर आनी। उस अयोग्य वर मांग हारी, होउ बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही श्रप्य तिहि ढामा, करहु वास तुहु नीचन धाम। दियो वचन हरि तब तत्काल, सुनहु सुमुखी जनि होउ बिहाला। समय पाउ हौ पाति तोरा, पूजहु आस बचन तौ तत्सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदाम, तासु भई तुलसी तू बाम। कृष्ण रास लीला के माहि, राधे शक्यु प्रेम लखि नाहि। दियो साप तुलसी तत्काल, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक सिर ताज। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अष्टद्रय कल्प बीत जब गहूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयउ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लिन्हा शंकर ते संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हरि हरहि पुकार। प्रतिव्रता वृंदा थी नारी, कोहु न सके पति संहार। तब जालंधर ही वेश बनाई, वृंदा डीग हरि पच्यो जाई। स्यो हित लही करि कपट प्रसंग, कियो सतित्व धर्म तोहि भंग। भयो जलंधर कर संहार, सूरि उरि शोक उपार। तिहि छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंद दुख गिरई उचारी। जालंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि सहार। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही बचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तुति पति को, चलन चयो तब पार्वती को। जड़मति तोहु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी बिपट अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नंदी गंटकी बीच ललाम। जो तुलसी दल हम ही चढ़ैया, सब सुख भोगी परम पद पैया। बिन तुलसी हरि जलत शरीर, अतिशय उठत शीस उर पीर। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकार, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाहि, लहत मुक्ति जन संशय नाहि। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पुरबल लामा। पाठ करहि जो नित कर नारी, सोहि होहि सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चलीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीपदान करि पुत्र फल, पाहु बंध्यउ नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आसीय जन धन धन जन, लड़हि ग्रह बसहि पूर्णा अंत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अपरहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जगमह तुलसीदास। अब आइए सुनते हैं तुलसी जी की आरती। कार्तिक माह में व्रत कथा श्रवण के बाद तुलसी जी की आरती अवश्य करनी चाहिए, तभी आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। भक्तों, ध्यान पूर्वक आप बहुत ही श्रद्धा के साथ तुलसी जी की आरती को भी श्रवण अवश्य करें।
इससे माँ तुलसी प्रसन्न होती और घर में अन्न धन की वृद्धि करती। तो प्रेम से बोले तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप दैव आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मान। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गाम, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।